श्री गणेशाय नमः। मेष राशि, 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये गोचर मेष राशि को आजमाएगा भी और तराशेगा भी। यानी शुरुआत में लगेगा कि चीजें ठीक हो रही है, थोड़ी इनकम बढ़ेगी, कुछ पुरानी इच्छाएं पूरी भी हो सकती है। आप सोचेंगे वाह सब सेट है, लेकिन यही से चालू होगा असली गेम। क्योंकि राहु केतु का खेल सीधा नहीं होता, ये आपको चैन से जीने नहीं देंगे। शायद आप किसी दोस्त पर भरोसा करेंगे, लेकिन वही दोस्त आपके भरोसे को तोड़ सकता है। जहां सपोर्ट की उम्मीद होगी, वहीं से आपको गिराने की कोशिश भी हो सकती है। पैसे आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं। खर्च ऐसे होंगे जैसे हर दिन कोई नई इमरजेंसी हो रही हो। इस समय स्टूडेंट्स का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वहीं लव लाइफ में छोटी छोटी बातों पर बहस, गलतफहमियां और इमोशनल ड्रामा, ये सब संभव है। और सबसे जरूरी बात, स्टॉक मार्केट से दूरी बनाए रखें, वरना नफा तो छोड़िए नुकसान हाथ लग सकता है। तो कुल मिलाकर यह समय आपको सब कुछ सिखाएगा, किस पर भरोसा करना है, कब चुप रहना है और कैसे मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत बनाना है। वृषभ राशि, तैयार हो जाइए एक रोलर कोस्टर राइड के लिए, क्योंकि 18 मई को राहु कुंभ में और केतु सिंह में जा रहे हैं और ये गोचर आपकी जिंदगी में कुछ डीप लेवल बदलाव लेकर आ सकता है। कैरियर में अचानक चेंज आ सकता है, कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेगी जिनके साथ फ्री मिलेगा टेंशन और स्ट्रेस। बिजनेस करने वालों के लिए खतरे की घंटी है, बड़ा नुकसान और इज्जत पर दाग भी लग सकता है, इसलिए चाणक्य नीति अपनाकर चले। जो लोग हाई पोजीशन पर है वो खासकर ध्यान रखें, क्योंकि आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। इस समय शत्रु भी एक्टिव मोड में रह सकता है। हालांकि अगर शुभ दशा चल रही हो तो आप धार्मिक यात्राएं, दान पुण्य और कामों में सफलता भी पा सकते हैं, लेकिन यह तय है कि इस समय मेंटल पीस को बनाए रखना सबसे बड़ी चैलेंज है। इस समय आप खासकर पारिवारिक जीवन या माताजी की तबीयत या उनकी सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा इस समय प्रॉपर्टी के मामलों में जरा संभल कर चले, कोई भी डील सोच समझकर ही करे। इन शॉर्ट, संभल कर चलिए, सतर्क रहिए और किसी भी फैसले से पहले सोचिए जरूर, क्योंकि ये समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। मिथुन राशि, जिनकी भी राशि मिथुन है वे रेडी हो जाओ, क्योंकि अब आपकी किस्मत की गाड़ी एक नए ट्रैक पर चढ़ने वाली है, जिसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे और रास्ते भी खुलेंगे। जी हाँ, 18 मई को राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपकी किस्मत कभी मुस्कुराएगी तो कभी इम्तिहान भी लेगी। हालांकि मेहनत ज़्यादा करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस समय विदेश यात्रा की योग स्ट्रांग है, तो पासपोर्ट तैयार रखना होगा। साथ में इस समय आपके गुरु, मेंटर या सीनियर्स की गाइडलाइंस के द्वारा आप सही दिशा में बढ़ सकते हैं, उनकी मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये गोचर आपको दिला सकता है स्टेबल गेन, लंबी यात्राएं और धार्मिक कामों में भागीदारी, यानी स्पिरिचुअलिटी और ग्रोथ दोनों एक साथ। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा, पिता और भाइयों से रिश्ते थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं, ऐसे में उनसे कम्युनिकेशन का खास ध्यान रखना होगा। वैसे इस समय आप किसी तरह की एंजाइटी में रह सकते हैं, जिसे दूर रहने के लिए मेडिटेशन मददगार साबित हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों, इस समय को लाइटली ना ले, ना ही परेशानियों से डिप्रेस हो, क्योंकि ये समय आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी को और स्ट्रांग बनाने वाला है। कर्क राशि, अगर आपकी राशि कर्क है तो अलर्ट हो जाए, क्योंकि 18 मई को होने वाला राहु केतु का गोचर सीधा आपके मूड, मुंह और माइंड पर पड़ने वाला है, जिसके साथ होगा सडन बदलाव, थोड़ी मिस्ट्री और थोड़ा इमोशनल मेस।
वैसे ग्रह आपको हेल्थ अलर्ट का भी इंडिकेशन दे रहे हैं। ऐसे में सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देनी होगी। इसके अलावा मैरिड लाइफ में हार्मनी बिगड़ सकती है, क्योंकि इन लॉ साइड से भी मूड खराब करने वाली बातें हो सकती है। ऐसे में पार्टनर को समझना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो वर्क में डिलेज और कुछ केसेस में आपकी रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से चलना है। बोलने से पहले 2 बार सोचना होगा। मनी मैटर्स में बी सुपर केयरफुल। कोई भी डेड इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा खर्चा जो वापस कुछ ना दे, उससे बचना है। इन शॉर्ट, शांत रहे, ओवर थिंकिंग से बचे और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले जस्ट डबल चेक। सिंह राशि, अगर आपकी सिंह राशि है तो सावधान हो जाए, क्योंकि 18 मई को होने वाला राहु केतु का गोचर आपके लाइफ के 3 बड़े एरिया रिलेशनशिप, बिजनेस और माइंडसेट को हिला सकता है। इन क्रूर ग्रहों के इम्पैक्ट से आपकी मैरिड लाइफ में टेंशन पॉसिबल है, क्योंकि पार्टनर से बहस या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़े हैं तो डील सोच समझ कर करें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इस समय लव लाइफ में मूड स्विंग और कंफ्यूजन का चांस है, इसलिए दिल से ज्यादा दिमाग का यूज करना है। ये समय सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि यही वो हथियार है जो आपको मेंटल स्ट्रेस से लड़ने में मदद करेगा। हालांकि पॉजिटिव साइड देखें तो इस समय आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे, आपको काम करने की इंस्पिरेशन भी मिलेगी। बट ध्यान रहे, हेल्थ डाउन हो सकती है, चोट, थकान या हल्की इलनेस परेशान कर सकती है, इसलिए एनर्जी बचा कर रखें। इन शॉर्ट, इस पीरियड में माइंड शार्प और हार्ट सॉफ्ट रखें, ताकि आपको दिन में तारे न दिखे। कन्या राशि, अगर आपकी राशि कन्या है तो 18 मई के बाद जीवन में आने वाले बड़े बदलाव के लिए मेंटली तैयार रहिए, क्योंकि राहु केतु गोचर करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आपने हर सिचुएशन का डटकर सामना किया है तो आप अपने शत्रुओं को शिकस्त दे पाएंगे। वैसे ग्रहों की राशि परिवर्तन के साथ ही आपकी जॉब में भी सडन चेंजेस पॉसिबल है। ऐसे में प्रमोशन मिले या ट्रांसफर हो, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहे। इस समय अपने कलीग से तालमेल बनाए रखना जरूरी है, वरना नई जिम्मेदारियों को अकेले संभालना मुश्किल होगा। जहां तक इनकम की बात है तो थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्योंकि खर्च बहुत बढ़ेंगे। हालांकि पॉजिटिव चीज ये है कि ये टाइम है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। ऐसे में मेडिटेशन, पूजा पाठ और गुड ज्ञान की तरफ आपका मन खुद ब खुद जाएगा। सेहत की बात करें तो आंखों से रिलेटेड इश्यू और थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंस पॉसिबल है। ऐसे में रिलैक्स करना और प्रॉपर रेस्ट मस्ट हो सकता है। जो लोग फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग में है, उन्हें डिलेस या कोई भी कारण से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इन शॉर्ट, ट्रांजिट के इस पीरियड में शत्रु हिलेंगे, मन डोलेगा, खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल पावर और काम एटीट्यूड आपको शाइन करवाएगा। तुला राशि, अगर आपकी राशि तुला है तो ध्यान से सुने। 18 मई से होने वाला राहु केतु का ट्रांजिट आपकी लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आ रहा है। ऐसे में इस समय जितना सेफ खेलेंगे उतना बेटर रहेगा। सबसे पहले लव रिलेशनशिप की बात करूं तो इस समय रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़े इश्यू बना सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इमोशनल ड्रामा भी हो सकता है। मतलब दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग से काम ले। इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपके संतान भाव पर भी पड़ेगा। बच्चों की सेहत और पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनसे जुड़ी छोटी छोटी टेंशन आपके सिरदर्द का कारण बन सकती है। इस समय खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को तो फुल ऑन सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे राहु केतु स्टूडेंट्स को भी राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है, खासकर पढ़ाई में फोकस बढ़ाना
चैलेंजेस साबित हो सकता है। फाइनेंशियली देखें तो इनकम के रास्ते रुक सकते हैं और एक्सपेंसेस ऐसे भागेंगे जैसे रेस में घोड़ा। लेकिन इस बीच अगर आप शॉर्ट टर्म गेन पाने के लिए स्टॉक मार्केट का या लॉटरी का लालच में फंसे तो पैसा कमाने का सिर्फ सपना देखते रहेंगे और हकीकत में लॉस हो सकता है। तो बॉस, अब जब इतनी सारी परेशानी होगी तो मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी तो बढ़नी ही है। इसलिए मेडिटेशन, म्यूजिक या छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों से खुद को बैलेंस बनाए रखना होगा। इन शॉर्ट, तन मन धन तीनों को राहु केतु थोड़ा हिला सकते हैं, लेकिन पेशेंस, सही डिसीजन और थोड़ा स्मार्ट एटीट्यूड आपको इस मुश्किल समय में भी विनर बना सकता है। वृश्चिक राशि, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो कमर कस लो, क्योंकि 18 मई से राहु केतु का गोचर आपके लिए कुछ बड़े चैलेंज लेकर आ रहा है। ये जो राहु है वो आपके चौथे भाव से बैठेगा, तो घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। मम्मी पापा की हेल्थ को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। इस समय अगर आपका वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है तो अभी थोड़ा होल्ड कर ले, वरना बाद में पछताएंगे। इस समय घर से दूर जाने का मन बनेगा, या यूं कह सकते हैं कि ऐसा करने की मजबूरी बन सकती है। इमोशनल स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी आ सकती है, सो माइंड को शांत रखना होगा। कैरियर की बात करें तो न्यू चैलेंजेस आएंगे, ऐसे में वर्क प्लेस पर अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक भी बड़ी परेशानी बन सकती है। बिजनेस कर रहे हैं तो नई डील या नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने से अभी बचे, वरना नुकसान हो सकता है। जहां तक सेहत की बात है तो हार्ट रिलेटेड इश्यू या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए लाइफस्टाइल में हेल्दी हैबिट लाना अब जरूरी है। फाइनेंशियल परेशानियों से बचने के लिए इस समय पैसों के लेन देन में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। इन शॉर्ट, 18 महीने का ये ट्रांजिट पीरियड घर से लेकर ऑफिस तक थोड़ा उथल पुथल मचा सकता है, लेकिन सेल्फ केयर, इमोशनल कंट्रोल और काम में सच्ची मेहनत आपको हर मुश्किल से उबार पाएंगे। धनु राशि, अगर आपकी राशि धनु है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि 18 मई से राहु केतु का गोचर आपके साहस और पराक्रम को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। इन ग्रहों के प्रभाव से आप कई ऐसे काम करेंगे जो पहले सोचकर भी डरते थे। ऐसे में यह कह सकते हैं कि एडवेंचर के लिए ये बेस्ट टाइम है, बस सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस समय छोटी यात्राओं के योग है, लेकिन सफर में सावधानी जरूरी है, नहीं तो पेपर वर्क या ट्रैवल प्लान में चूक हो सकती है। क्योंकि इस समय आप काफी दबंग होंगे, ऐसे में आपके शब्दभेदी बाण लोगों को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले 2 बार सोचें, वरना बातें बिगड़ सकती है। इसके अलावा भाई बहनों के साथ भी थोड़ी खटपट पॉसिबल है, इसलिए पेशेंस रखना होगा। वैसे एक और अच्छी बात यह है कि इस टाइम आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में दिलचस्पी बढ़ेगी। ऐसे में आप ध्यान, पूजा पाठ से माइंड को कूल और स्टेबल रख पाएंगे। हालांकि ऐसा भी संभव है कि जो चीज़ें पहले आसानी से मिलती थी, अब उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में लक पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि आपके हाथों में हल्की चोट या किसी तरह का कोई दर्द बढ़ सकता है। ऐसे में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त ध्यान रखें। इन शॉर्ट कहूँ तो ट्रांजिट के इस पीरियड में पेशेंस, कम्युनिकेशन और स्मार्ट वर्क आपको मुश्किलों पर जीत हासिल करने में मदद करेगा, इसलिए इन्हें बनाए रखें। मकर राशि, अगर आपकी राशि मकर है तो संभल जाओ, क्योंकि 18 मई को होने वाला राहु केतु के ट्रांजिट के बाद फाइनेंस और फैमिली मैटर्स में चैलेंजेस आने वाली है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट करते समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना पैसा डूब सकता है। इस समय अपनी लैंग्वेज पर भी फुल कंट्रोल जरूरी है, वरना फैमिली में आर्गुमेंट्स और स्ट्रेस बढ़ सकते हैं। हेल्थ को लेकर भी इस समय अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस समय खासकर आपको आंखों से जुड़ी
प्रॉब्लम और मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। ये वो समय भी कहा जा सकता है कि जब लाइफ में डीप चैलेंजेस पॉसिबल है, जिससे आपको गुप्त दुश्मनों से बहुत सावधान रहना होगा। वैसे तो इस समय आपके सडन फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन साथ में पैसा खर्च होने और फाइनेंशियल लॉसेस का भी खतरा है। इस ट्रांजिट का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल करेंगे, आपका योग, ध्यान, गुड़ विद्या में इंटरेस्ट बढ़ेगा और वहां से आपको असली मेंटल पीस मिलेगी। इन शॉर्ट, मेरी आपको यही सलाह है कि इस पीरियड में पैसा समझदारी से इन्वेस्ट करें, कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें और माइंड को शांत रखें, तभी इस गोचर से स्मार्ट तरीके से निकला जा सकता है। कुंभ राशि, अगर आपकी राशि कुंभ है तो ध्यान से सुने। 18 मई से होने वाला राहु केतु का ट्रांजिट पीरियड आपके लिए बड़े बदलाव का समय होगा। यह ग्रह आपके कॉन्फिडेंस को तो बूस्ट करेंगे, लेकिन साथ ही ये कंफ्यूजन और फालतू की टेंशन भी बढ़ा सकता है। इस समय आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ही होगी, जिन्हें पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी तो आपको यही सलाह है कि भौतिक सुख पाने की दौड़ में खुद को थकाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर का ध्यान रखना है, वरना छोटे मोटे हेल्थ इश्यू परेशान कर सकते हैं। जहाँ तक बात रिलेशनशिप की है, तो इस पापी ग्रह के प्रभाव से कभी कभी सोसाइटी के रूल्स को तोड़ने का मूड बनेगा, लेकिन याद रखें, मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप में पेशेंस रखना ही स्मार्ट मूव होगा। क्योंकि इस समय पार्टनर से मतभेद पॉसिबल है, इसलिए बातों को दिल से लगाने के बजाय शांति से हैंडल करें। इन शॉर्ट, ट्रांजिट का ये पीरियड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सक्सेस मिलेगी। बस कंफ्यूजन, ईगो और गलतफहमी से बचना होगा। मीन राशि, अगर आपकी राशि मीन है तो अब घोड़े बेचकर सोने का समय गया, क्योंकि 18 मई को होने वाला राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए लेकर आ रहा है खर्चों की बारिश और हेल्थ के चैलेंजेस। इन ग्रहों के इम्पैक्ट से आप फैमिली और सोशल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। वहीं पति पत्नी के बीच इंटीमेसी में कमी पॉसिबल है, इसलिए इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली देखें तो अननेसेसरी खर्चे टेंशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस दोनों में सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि ये समय धोखाधड़ी और बीमारी का भी अलार्म बजा रहा है। इसलिए अलर्ट रहे और हर डिसीजन सोच समझकर ले। इसके अलावा मई के बाद जॉब में अचानक बदलाव के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि हर ऑफर को एक्साइटमेंट में एक्सेप्ट ना कर ले, बल्कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़े। वहीं बिजनेस वालों के लिए नुकसान से बचने के लिए एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट, मीन राशि वालों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहु केतु आपकी जिंदगी में भी हलचल मचाने वाले हैं, लेकिन पेशेंस और सही प्लानिंग से चलेंगे तो आप इस फेज को भी शानदार तरीके से पार कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।